हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य की बात करेंगे, जिसको कौटिल्य, चाणक्य, कई सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी उनका बताया गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, जिसके द्वारा लिखी हुई किताबों से राजाओं ने अपने राज चलाए और आज भी अलग अलग देश के अंदर राजनीति उनके कुछ से कथनों और उनके नियमों पर चलाई जाती है। कौटिल्य का जन्म और मृत्यु की बात जहां तक है, 350 बीसी में वो पैदा हुए और 275 बीसी में उनका देहांत हुआ। पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को जानेंगे और उसके बाद लगभग लगभग 70 प्लस 70 से ज्यादा उनसे जुड़े हुए उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं। कौटिल्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। शिक्षा उनकी नालंदा में हुई और उसने जीव शिक्षक के रूप में काम तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया। तीनों जगह का एक अपना रोल है। पाटलिपुत्र, जिससे अशोका को जोड़ा गया बाद में, नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, तक्षशिला भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय जाना गया। तीनों से संबंध रहा। पाटलिपुत्र में पैदा हुए, नालंदा में पढ़ाई की और तक्षशिला में टीचिंग का काम, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, बाद में प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था जो यथार्थ में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। विशाखा दत्त का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये सभी कौटिल्य के ही नाम थे। उसको महान रचना, उनकी जो महान रचना थी अर्थशास्त्र, जिसकी भाषा संस्कृत थी और अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो राजनीति शास्त्र था, पॉलिटिकल साइंस था। लेकिन इस किताब के अंदर कुछ मामलों में अर्थव्यवस्था का भी वर्णन था। टैक्स कैसा लगेगा, राजा कितना लगाएगा, टैक्स का क्या होगा, ये सारी चीजें भी थी। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र का संबंध किस सब्जेक्ट से था, तो देन योर आंसर विल बी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। कौटिल्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया था। सप्तांग का यानी 7 अंगों का सिद्धांत उसने राज्य के लिए दिया था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, लेकिन कुछ जो विचारक हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। वो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि मैकियावेली राजनीतिक एक्सपर्ट तो था, लेकिन उसकी राजनीति में नकारात्मकता बहुत ज्यादा थी, बल्कि उसके उल्टे कौटिल्य की राजनीति में सकारात्मकता बहुत हद तक थी। उसके साथ साथ पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर दिया जाता है। ये आप लोग कहीं भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सब के लिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। पंडित हो और अपनी चोटी का भी ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अपमान महसूस किया और इसी अपमान, इसी बेइज्जती की वजह से उसने अपने आप को महान चाणक्य के रूप में और अपने शिष्य के रूप में चंद्रगुप्त को तैयार किया। ये कथन उसको उस समय कहे गए थे जब भारत के अंदर अलेक्जेंडर का आक्रमण हो चुका था, अलेक्जेंडर देश में आ चुका था और जिस समय मगध के अंदर या नंद साम्राज्य देख लीजिए, वहां पर मदद करने के लिए वो मांगने के लिए गया, तो उसके साथ उनको से शब्द कहे गए थे जिनका उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान महसूस भी हुआ। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जिस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो जहां तक्षशिला के अंदर चाणक्य उस समय शिक्षक था, प्रिंसिपल था उस समय, और वहां का राजा जो आम्बी था, आम्बी पहला राजा था भारतीय जिसने सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए थे, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया था और उसने लड़ने से मना कर दिया था। जब ऐसा चाणक्य ने देखा तो चाणक्य ने
चाहे पोरस से, जिसको पुरु भी कहा गया, पोरस को कहा गया, और पोरस ने फिर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर से युद्ध भी किया। लेकिन उसके साथ साथ मध्य भारत और खास करके मगध और नंद वंश जो थे उनकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नंद से न लड़ाई हुई अलेक्जेंडर के और वापस लौट गया, लेकिन यहाँ पर इसका अपमान जरूर हुआ था। राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए, ये भी उसका कोट था। राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये कथन चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त के लिए कहा था। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकोटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकोटर की पुत्री हेलेना निकोटर से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, तो चंद्रगुप्त बहुत सी बातें सेल्यूकस निकोटर की मानने लगा था, जो उसका ससुर बन चुका था। और उस समय या खास करके कौटिल्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था कि चंद्रगुप्त राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, तो इसलिए आप अपने राजधर्म पर चलिए। कुछ क्वेश्चनों की बात जहां तक है, सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है? तो आपका आंसर यहां पर डी होगा, अर्थ को महान पुरुषार्थ माना गया है। सेकंड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की भाषा बतानी है आपको, तो मैंने आपको पहले भी बताया संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौटिल्य के अनुसार स्वामी का क्या अर्थ है? कौटिल्य के अनुसार स्वामी का जो अर्थ है वो क्या है? जाति, मंत्री, मालिक या फिर राजा। तो आपका आंसर यहां पर होगा डी यानी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाजार में नापतोल यानी मेजरिंग की व्यवस्था पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को कौटिल्य ने किस नाम से पुकारा? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा सी, पोतवा ध्यक्ष के नाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पांचवा, कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आपका आंसर होगा सी, राष्ट्र यानी नेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर छठा है, अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? अर्थशास्त्र में दोस्तों जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से क्या अभिप्राय है? कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से अभिप्राय है कृषि, व्यापार आदि का ज्ञाता होना यानी एक्सपर्ट होना। आठवां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन आपको बताना है। तो यह आंसर होगा अंतरराज्य नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण करना। नौवां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंध में असुमेलित युग्म आपको बताना है। कौन सा होगा? अधिकरण 15, अध्याय 150, प्रकरण उपविभाग 180। तो फिर आपका जो गलत आंसर होगा यहाँ पर श्लोक 55 वाला यहाँ पर असुमेलित आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में क्या शामिल नहीं है? कौटिल्य ने धर्म युद्ध का जिक्र किया, कूट युद्ध का जिक्र किया, तुष्ण युद्ध का जिक्र किया, लेकिन अर्थ युद्ध का वर्णन नहीं किया है। 11वां क्वेश्चन है, कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी यानी जो हेड ऑफिसर था उसको किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर यहां पर बी होगा यानी नायक। क्वेश्चन नंबर 12वां, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? तो आपका आंसर वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक विधि से। क्वेश्चन नंबर 13वां है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका आंसर बी रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, राज्य को प्रत्यंग भूत किसने कहा है? राज्य को प्रत्यंग भूत किसने कहा है? आपका आंसर कौटिल्य रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी जीभा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किसके संदर्भ में था? यानी कौटिल्य यहां कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति के जीभ पर कोई मीठी चीज रखी हो या कोई विषैली चीज रखी हो और उस व्यक्ति को पता भी हो और वो बिल्कुल उदासीन रहे, यानी वो कोई रिएक्ट ही ना करे। कौटिल्य ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो आपका आंसर यहाँ पर
भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? तो फिर आपका आंसर यहाँ होगा किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? आपका आंसर यहाँ पर है ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? इंद्रिय जयी शासन का समर्थन किया है। प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर भी कौटिल्य आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का प्रतिपाद विषय प्रमुख रूप से कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पर दंड नीति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपका आंसर होगा प्रजा कल्याणकारी। 21वां क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? साम, दाम, वर्ग या फिर भेद? तो आपका आंसर वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर दंड आ जाएगा। साम, दाम, दंड, भेद ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23वां। कौटिल्य के विचार से अर्थ का तात्पर्य आपको बताना है। ऐसी भूमि या अक्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हों, ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना यानी पावर बैलेंस। 32वां क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कुशल शासक की संकल्पना किस रूप में की है? तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा विजिगीषु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, सुरक्षा और विदेश संबंधों के समस्याओं के समाधान के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फिर आपका आंसर यहाँ भी ऑटोमेटिकली कौटिल्य आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, कौटिल्य ने राजा का नेत्र व मुख किसे कहा है? कौटिल्य ने राजा का नेत्र या मुख यानी आंखें और मुंह जो है वो गुप्तचरों को कहा है, गुप्तचर विभाग को। कौटिल्य ने राज्य के कुल कितने तीर्थ बताए हैं? तो आपका आंसर होगा 20। 29वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की खोज कब की गई? तो आपका आंसर यहाँ पर 1902, 15, 8 या फिर 20 में से रहेगा ए 1902। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका आंसर होगा ए यानी स्वामी। कौन सा अंग राज्य के मुख्य समान होता है? तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा कोष। 32वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों के पुस्तक का मूल विषय क्या है? तो आपका आंसर सी होगा, राजनीति होगा। 33वां क्वेश्चन है, कौटिल्य की मुख्य देन रही है कर्म स्थापन, स्पष्टीकरण? आपका आंसर दोनों आ जाएगा। अर्थशास्त्र में शांति और युद्ध यानी पीस एंड वॉर से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा गया है? तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा संधि विग्राहक। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीति के वाड्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाड्मय में पाणिनि की अष्टाध्यायी का है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर डॉक्टर अल्तेकर रहेगा। 36वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार क्या होना चाहिए? 2 राष्ट्रों के मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। कौटिल्य समर्थक था, कौटिल्य किस चीज का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का। निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो मंडल का अंग नहीं है? सामंत नहीं है। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके साथ? धन दौलत के उत्पादन से। 40वां है, आन्वीक्षिकी का संबंध आपको बताना है दर्शन और तर्क से। कौटिल्य के अनुसार
त्रिवर्ग में शामिल है? त्रिवर्ग में क्या शामिल है? अर्थ, काम, धर्म। कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार आपको बताने हैं, 2, 4, 3 या फिर 6। तो आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं? आपका आंसर सी यानी 15 होगा। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु होता है। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु की बात करें तो विजिगीषु रहेगा। 45वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि कौटिल्य का राजा मनु के राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है? तो यह कथन दोस्तों UN घोषाल का। किसने कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्याम शास्त्री के द्वारा। तंजौर के ग्रंथालय में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि कब मिली थी? 1909 आपका यहां पर आंसर दिखा दिया। 48वां क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय ऑटोमेटिकली राजनीति। हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति का नाम बताओ। आपका आंसर अर्थशास्त्र होगा। मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस होगा क्योंकि काफी सारा फेमस क्वेश्चन है। छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना। 51वां क्वेश्चन, पानी में चलने फिरने वाली मछली कब और कैसे और कितना पानी पी जाती है, यह पता लगाना मुश्किल है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? तो आपका आंसर भ्रष्टाचार यानी करप्शन। वाचस्पति गैरोला ने अर्थशास्त्र का किस भाषा में अनुवाद किया? तो आपका आंसर होगा हिंदी के अंदर। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की शाखाएं हैं। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की शाखाएं त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। 54वां क्वेश्चन, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? किसके साथ मेल खाते हैं? तो आपका आंसर मैकियावली होगा क्योंकि भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। 55वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार 2 राष्ट्रों के मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन दौलत के उत्पादन से है। कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। त्रिवर्ग में क्या क्या शामिल है? अर्थ, काम, धर्म। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? इनमें से कौन सा अंग नहीं है? संभाग नहीं है, यानी डी आपका आंसर होगा। कौटिल्य के राज्य के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। कौटिल्य का राज्य जैविक राज्य है, राज्य साध्य व व्यक्ति साधन है। कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थक है। तो आपका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौटिल्य का राजा खालिस्तान के फिलोसफर किंग की तरह है। कौटिल्य का राजा किसके फिलोसफर किंग की तरह है? तो आपका आंसर यहां पर होगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 61, कौटिल्य के बारे में असत्य कथन पहचानिए। कौन सा कथन असत्य है कौटिल्य के बारे में? महिला उत्तराधिकारी का समर्थक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौटिल्य पांड गुण नीति में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आक्रांता शामिल नहीं है। 63वां क्वेश्चन है, राजा व अमात्य गाड़ी के 2 पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर कौटिल्य आ जाएगा। कौटिल्य ने राजा पर नियंत्रण लगाए थे। किस तरीके के नियंत्रण? धार्मिक, मंत्रिपरिषद के और जनमत के। तो आपका आंसर सभी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? आपका आंसर सी होगा, यानी 7 होगा, जिनको सप्तांग कहा है। कौटिल्य कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है? कितने प्रकार के दुर्गों यानी किलों का उल्लेख करता है? आपका आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी 4 दुर्गों या किलों का। कौटिल्य के अनुसार युद्धों का प्रकार नहीं है। क्या प्रकार नहीं है? प्रकाश या धर्म, कुट युद्ध, तुष्णि, सैनिक युद्ध। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के उपाय बताए हैं। साम, दाम, दंड और भेद भी होना चाहिए, बट यहां पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौटिल्य त्रिवर्ग शामिल नहीं है। कौटिल्य
त्रिवक शामिल नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपका आंसर मोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 70वां। कौटिल्य विद्याओं में शामिल नहीं है। कौटिल्य विद्याओं में क्या शामिल नहीं है? कोश नहीं है। कौटिल्य के अनुसार षड्गुण्य नीति का मूल उद्देश्य बताना है, कार्य सिद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की? आपका आंसर श्याम शास्त्री ए। तो ये वो तमाम क्वेश्चन तो इस वीडियो में थे। स्टडी पोर्टल को आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें। हम पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर पहुंचाते हैं। ये आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जहां भी किसी इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपके घर तक मटेरियल आपको बाय कोरियर मिलता है, ताकि आप लोग घर बैठ करके तैयारी कर सकें। बड़े बड़े शहरों में आकर रहने की और कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। घर से आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके पास हो।